Hello everyone, welcome back to our channel and today we are going to study about the female reproductive system. अब हम एक नई चीज़ ऐड करेंगे हमारे चैनल में कि अब हम क्या करेंगे कि हमारी वीडियोस बेशक थोड़ी थोड़ी लॉन्ग हो सकती हैं या जो हम उनकी एक्चुअल लेंथ है उससे भी लंबी हो सकती हैं। इट विल टेक अबाउट मतलब 20-25 मिनट लंबी हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अब हम साथ-साथ में ही रिवाइज़ करेंगे ताकि हम आपको भी अच्छे से सिखा पाएँ और खुद भी अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब पिछली वीडियो में हमने क्या करा था, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि पिछली वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था जिसमें हमने चींटी कहाँ से आ गई। ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके एसेसरी डक्ट्स, उसके एसेसरी ग्लैंड्स और उसके एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि उसके फंक्शन क्या होते हैं। मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ा था विच इज ऑल्सो नोन एज द टेस्टिस। ठीक है। और थोड़ा हमने स्पर्म के बारे में डिस्कशन करी थी। तो अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ गए हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फॉलोइंग ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आता है। ठीक है। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी। ठीक है। अब सेकंड क्या आता है, फीमेल में एसेसरी डक्ट्स आते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आते हैं। एक जैसे हमने मेल्स में भी हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल्स में हमने एसेसरी डक्ट्स पढ़ी थी, जैसे हमारी क्या पढ़ा था हमने, ग्लैंड्स पढ़े थे, जैसे सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड्स पढ़े थे ना। तो अब हम पढ़ेंगे फीमेल में, जैसे फेलोपियन ट्यूब्स पढ़ेंगे, यूट्रस पढ़ेंगे, सर्विक्स पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम, वेजाइना पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे फीमेल्स में, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, और हम पर क्या पढ़ेंगे, मैमरी ग्लैंड। ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, मैमरी ग्लैंड पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे हम कुछ कंप्लीट करेंगे तो फिर हम यहाँ पर इस बॉक्स पे टिक लगा देंगे। ठीक है। ठीक है, फॉर द कंप्लीशन। तो ठीक है, अगर हम स्टार्ट करें तो हम क्या पढ़ेंगे अब, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैंने डायग्राम बना दिया आपको। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कुछ ऐसी डायग्राम होती है, बेसिक डायग्राम जिसको हम बात करते हैं, जिसमें ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ठीक है। ये दिस होल स्ट्रक्चर, इतना इतना स्ट्रक्चर, ठीक है, इतना इतना स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ठीक है। इतने इतने स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है। अब इस फेलोपियन ट्यूब में क्या क्या आता है, इस फेलोपियन ट्यूब में भी तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स आएंगे ना। ठीक है। अभी फेलोपियन ट्यूब है तो इस फेलोपियन ट्यूब में कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे इसका फर्स्ट नियर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है। अब इस इनफंडिबुलम में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं है, आपको दिख रही है ये फिंगर लाइक, ये वाली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो इनको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए। ठीक है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं फिम्ब्रिए, और ये फिम्ब्रिए कहाँ पर होते हैं, इनफंडिबुलम में होते हैं। ठीक है। अब इनफंडिबुलम के आगे हम जाते जाएं तो यहाँ पर एक आपको यू शेप, ठीक है, ये यू शेप आपको कुछ दिख नहीं रहा, यू शेप स्ट्रक्चर, तो इसे हम बोलते हैं एम्पुला। ठीक है। इसे हम बोलते हैं एम्पुला। दिस एम्पुला इज अ यू शेप स्ट्रक्चर, यू शेप स्ट्रक्चर। ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, हम फेलोपियन ट्यूब पढ़ रहे हैं, तो फेलोपियन ट्यूब में हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ा विच इज ऑल्सो नोन एज द इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद आता है आपका एम्पुला विच इज द यू शेप स्ट्रक्चर, एंड यू शेप स्ट्रक्चर के आगे आपका आता है जिसको हम बोलते हैं इस्थमस। अब देखो यहाँ तक तो आपका एम्पुला है, यहाँ तक तो आपका एम्पुला, और इसके आगे तो इस्थमस है। ठीक है। अब ठीक है, इसके आगे तो आपको सॉरी इनफंडिबुलम है, तो इनफंडिबुलम फिर एम्पुला फिर आपका इस्थमस। ठीक है। अब आपकी फेलोपियन ट्यूब इज कंप्लीटेड। ठीक है। फेलोपियन ट्यूब आपका हो गया। अब ठीक है, अब इसके आगे, ठीक है, इसके आगे आपका एक बल्ज शेप स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है। दिस इज अ बल्ज शेप स्ट्रक्चर। ठीक है। ये बल्ज शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये बल्ज शेप स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे यूट्रस। ये आपका यूट्रस है, दिस इज अ बल्ज शेप स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो नोन एज द यूट्रस। ठीक है। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फंडस। ठीक है। अब यूट्रस जो होता है ना, यूट्रस के नीचे आता है आपका सर्विक्स। ठीक है।
सर्विक्स, और जो सर्विक्स के आगे कनाल ऐसे कनाल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं, ये सर्विक्स की कनाल होती है बेसिकली, इसे हम बोलते हैं सर्विकल कनाल, ठीक है। और सर्विक्स के आगे आगे होता है आपका यहाँ तक, मतलब इधर तक तो आपका सर्विक्स है, इसके आगे आपका होता है वेजाइना, और वेजाइना के आगे क्या होगा आपका वेजाइनल कनाल। और वेजाइनल कनाल आपका किससे लिंक करेगा, एक्सटर्नल जेनिटिलिया से, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने फैलोपियन ट्यूब पढ़ लिया, यूट्रस पढ़ लिया। यूट्रस का बेसिक काम क्या होता है, जो आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको आपके ओ जो आपका होता है ना, क्या होता है, जब आपका ओवम डेवलप करता है इनटू अ फीटस, तो फिर ये फीटस को यूट्रस कंटेन करता है, और जैसे वो ग्रो करता है इन अ बेबी, तो फिर वो यूट्रस एक्सपैंड होता है। यूट्रस की स्पेशल एबिलिटी होती है कि ये अपने साइज से 200x टाइम क्या होता है, एक्सपैंड कर सकता है, 200x गुना, ठीक है। सो इतना मतलब तगड़ा ऑर्गन है ये, ठीक है। ठीक है, हमने वेजाइना पढ़ लिया, वेजाइनल कनाल पढ़ ली, ठीक है, सर्विकल कनाल, सर वेजाइनल, वेजाइना के पीछे सर्विकल कनाल, उसके पीछे सर्विक्स, ठीक है। अब जो यूट्रस होता है ना, इसकी भी कुछ लेयर्स होती हैं। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली। फर्स्ट लेयर होती है आपकी पेरीमेट्रियम, सेकंड लेयर होती है आपकी एंडोमेट्रियम, सॉरी मायोमेट्रियम, और थर्ड लेयर होती है आपकी एंडोमेट्रियम, ठीक है। मैंने क्या बोला, यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये जो लेयर है ना, ये वाली मैंने बनाई है, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का एक स्पेशल रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कि ये मेंस्ट्रुअल टाइम जो होता है फीमेल्स का, जिसको हम इन द नॉर्मल लैंग्वेज हम पीरियड बोलते हैं, तो उसके टाइम पे ये डिस्टरप्ट हो जाती है, और ये डिस्ट्रॉय होती है बिकॉज इसको ओवम तो मिलता नहीं है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, ठीक है। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन द सेपरेट वीडियो ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब देखो, हमने जो हमारा जो फिम्ब्रिये था, what is a fimbriae? Finger-like projections of the which part of the fallopian tube? Infundibulum. ये फिम्ब्रिये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, देखो समझ लो, ये मेरा हैंड है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेरे पाल्म को हम बोलेंगे इनफंडिबुलम, और ये फिम्ब्रिये है, ठीक है। जो फिम्ब्रिये क्या करेंगे ना, ये क्या करेंगे कि ये ओवरी होगी ना आपकी, जो ओवरी होगी, इसको ऐसे होल्ड करने का काम करेंगे, ठीक है, होल्ड करेंगे, ठीक है। मतलब क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि जो आपके इन फिम्बरी होंगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगी, ये आपकी ओवरी को होल्ड करेंगी, पकड़ के रखेंगे, ठीक है। व्हाट इज ओवरी? ओवरी इज द फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब देखो, मैं और क्या होगा यहाँ पे, कुछ स्पेशल टाइप के लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। स्पेशल लिगामेंट्स विल बी प्रेजेंट हेयर, ठीक है। देखो, स्पेशल लिगामेंट्स विल बी प्रेजेंट, यहाँ पे स्पेशल लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे, जिन्हें हम बोलेंगे ओवेरियन लिगामेंट्स। नॉर्मल लिगामेंट्स बोल लो आप, ये बोलोगे ओवेरियन लिगामेंट्स, ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट्स बोलते हैं हम, ठीक है। अब हमने बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, ठीक है, हमने एक डायग्राम बना लिया है। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलेंगे कि हमने क्या पढ़ना है अब आगे, ठीक है। सबसे पहले हम ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ ओवरी, ठीक है। सो ओवरी, ओवरी बेसिकली क्या होता है, ओवरी को हम बेसिकली फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। इसके अंदर आपका बेसिकली ओवम विच इज द फीमेल गमीट, विच इज आल्सो द वेरी मेन पार्ट ऑफ द, और द मेन कंपोनेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ओवरी के अंदर क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर कितनी ओवरीज प्रेजेंट होती है, देयर आर 2 ओवरीज प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। There are 2 ovaries present in the female reproductive system. What is the shape of the ovary? The shape of the ovary is the almond shape. The ovary shape is the almond shape, and the ovaries are attached to the uterus by the ligaments, ठीक है। जो मैंने पीछे बताया था ना ligaments, देखो मैंने पीछे क्या बताया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने बोला जो ओवरी है, ये यहाँ पे लिगामेंट्स से ज्वाइन होंगी, किससे, यूट्रस से। ओवरी यूट्रस से लिगामेंट्स से ज्वाइन होंगी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, ओवेरियन लिगामेंट्स, ठीक है। अब जो आउटर वॉल ऑफ द ओवरी है, ठीक है, आउटर वॉल ऑफ द ओवरी है, जिसका इसे हम क्या बोलेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम। जो ओवरी की आउटर लेयर होगी, इसे हम बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम बोलेंगे। अब क्या होता है कि बिफोर बर्थ क्या होता है ना, अगर हम थोड़ा ओजेनेसिस के एस्पेक्ट से देखें,
ठीक है? तो बिफोर बर्थ क्या होता है कि जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है डज़ मायोसिस नहीं माइटोसिस करती है। व्हाट इज़ माइटोसिस? माइटोसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीज़न की एक प्रोसेस होती है, ठीक है? अब क्या होता है कि माइट जब जर्मिनल एपिथेलियम माइटोसिस करती है, जो ओगोनिया होते हैं ना, ओगोनिया वो 2 मिलियन प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? 2 मिलियन ओगोनिया आर प्रेज़ेंट अ इन द जर्मिनल एपिथेलियम व्हेन इट इज डूइंग द माइटोसिस, ठीक है? और जब प्यूबर्टी अटेन होती है ना, ये सब कब हो रहा है? प्यूबर्टी से पहले, ठीक है? जब प्यूबर्टी अटेन होती है 11.5 ईयर्स से, अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी होती है ऐसा टाइम जब आपके ग्रोथ हार्मोन आपके फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या ग्रोथ करने लग पड़े, ठीक है? जब प्यूबर्टी हिट करती है तो फिर ये 2 मिलियन जो ओगोनिया होते हैं ये 80,000 ही रह जाते हैं, ठीक है? और ये ओगोनिया ओसाइट्स में बदल जाते हैं, ठीक है? और 80,000 ही रह जाते हैं, ठीक है? अब जो लेफ्ट ओगोनिया क्या करते हैं, ये ओजेनेसिस में टेक प्लेस करते हैं, ठीक है? ओजेनेसिस एक प्रोसेस होती है विच इज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमीट विच इज आल्सो नोन एज द ओवम, ठीक है? अब ये जो ओजेनेसिस टेक प्लेस करेंगे, ओसाइट्स ये 80,000 तो रह ही गए हैं, ठीक है? अब ये क्या करेंगे, मियोसिस एक 2 टाइप की सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, एक होती है मियोसिस, एक होती है माइटोसिस, ठीक है? अभी जो मियोसिस क्या करेंगे, ये जो मियोसिस करेंगे ओसाइट्स 80,000 ही, और ये कि उसमें मियोसिस 1 में भी एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रोफेस 1, ठीक है? ये प्रोफेस 1 में क्या करेंगे, अरेस्ट हो जाएँगे, ठीक है? मतलब वहाँ पे ये रुक जाएँगे, ठीक है? और फिर क्या करेंगे, ये जो ओसाइट होंगे अपने ऊपर एक लेयर बना लेंगे, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा, ठीक है? ग्रैनुलोसा सेल लेयर बना लेंगे, ठीक है? ये मतलब मैंने बोला जो ओसाइट्स होंगे अपने ऊपर ग्रैनुलोसा सेल की लेयर बना लेंगे, और फिर ये क्या बनेंगे, प्राइमरी ओसाइट बन जाएंगे। और फिर क्या होगा कि और ये जो ओसाइट होंगे ना जिसके ऊपर ग्रैनुलोसा लेयर है, ये और अपने ऊपर ग्रैनुलोसा सेल्स लेयर्स सराउंड्स द प्राइमरी ओसाइट, ठीक है? ठीक है? और उसके बाद क्या होगा कि और ग्रैनुलोसा ले सेल की लेयर उसके ऊपर चढ़ती जाएगी, और एक स्पेशल, और उसके बाद क्या होगा, एक और स्पेशल लेयर जिसको हम बोलेंगे थीकल लेयर आल्सो सराउंड्स द प्राइमरी ओसाइट। और जब इसे थीकल लेयर सराउंड करेगी तो ये क्या बन जाएगा? टर्शियरी फॉलिकल बन जाएगा, जिसको हम सेकेंडरी ओसाइट बोलेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अब हम। तो मैंने अभी बोला कि जो थिकल लेयर होगी वो उसे सराउंड करेगी, और सेकेंडरी ओसाइट तो हमारा बन चुका है, ठीक है? जो सेकेंडरी ओसाइट होगा ना, अभी क्या होगा कि ये मियोसिस 2 करेगा। सबसे पहले मियोसिस 1 हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे मियोसिस 2 होगी, और ये जो मियोसिस 2 में मेटाफेज में जो सेकेंडरी ओसाइट होंगी अरेस्ट हो जाएंगे, मतलब पकड़े जाएंगे, ठीक है? और उसमें से कुछ जो होंगे, मतलब सिंपल क्या हुआ, जो बड़े ज़्यादा सेकेंडरी ओसाइट थे वो मियोसिस 2 में अरेस्ट हो जाएंगे, मतलब पकड़े जाएंगे। और फिर क्या होगा उसके बाद कि एक स्पेशल फॉलिकल बनेगा जिसे हम बोलेंगे हम ग्राफियन फॉलिकल। ये अपने कुछ बेसिकली स्ट्रक्चर्स, मतलब इस साइकिल को थोड़ा याद रखना है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? और ये क्यों याद रखना है कि इसका आपको आगे काम आएगा, ठीक है? अगर हम नेक्स्ट पे चलें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ना है अब। तो व्हाट इज ओवरी, ठीक है? ओवरी क्या होती है? अगर हम ध्यान से सोचें तो ओवरी क्या है? ओवरी ये है कि ओवरी होती है हमारा फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है? फीमेल प्राइमरी विच इज द मेन ऑर्गन फॉर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द फीमेल फॉर द जनरेशन ऑफ द फीमेल गैमीट, ठीक है? अब जो ओवरी होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है? ओवरी के 2 पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला, ठीक है? अगर हम आपने हमारा रीनल सिस्टम की वीडियो देखी होगी, तो रीनल सिस्टम में हमने किडनी के स्ट्रक्चर में भी कॉर्टेक्स मेडुला पढ़ा था, तो ओवरी में भी सेम सिस्टम होता है। आउटर पार्ट को हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को हम बोलेंगे मेडुला, ठीक है? अब बेसिकली क्या होगा, अगर हम पीछे जितनी भी हमने साइकिल जो भी कहानी पढ़ी साइकिल की, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो प्राइमरी फॉलिकल होगा ना, सबसे पहले क्या होगा, आपका ओवम बना, मतलब ओवम सबसे पहले क्या होगा, आपका प्राइमरी फॉलिकल होगा ना। आउटर लेयर ऑफ द ओवरी क्या बोला हमने, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है? जो पहले 2 मिलियन आपके थे क्या, 2 मिलियन आपके ओगोनिया थे, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, जब प्यूबर्टी अटेन हुई 80,000 रह गए, तो फिर जो प्राइमरी फॉलिकल